हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए 3 मार्कर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो PYQs में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2023-24 के आए हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें ये प्रूविंग है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किया हुआ है, पहले भी बता रखा है मैंने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है आई थिंक। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 की जगह आपने यहाँ पर क्या लिखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में एंड sec थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ है आपका sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई आपका tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये आपने कॉमन ले लिया। सेकेंड ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ जब इस टर्म को आप लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ साइन को मिस्टेक कर दोगे। डिवाइडेड बाई यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ देखो ये sec थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड ब्रैकेट में आपका, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो sec माइनस हो जाएगा और tan प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो 1 माइनस, देखो sec नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है देखो sec के आगे माइनस है, tan के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, तो ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। तो कई आप, हमने लास्ट टाइम जो प्रूव किया था एक क्वेश्चन, तो उसमें बस यहीं पर आपको खत्म हो जा रहा था, राइट हैंड साइड में यही टर्म लिखी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इस sec थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, है ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये 2023 का 3 मार्कर क्वेश्चन है। देखो आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इसको साइन कॉस में अगर आपने कन्वर्ट किया तो आप सॉल्व तो कर लोगे, बट वो प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा ना, स्टेप्स आपके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखते हो तो ये इतने स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पहले किया था, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, वही प्रोसीजर करना है। यहाँ sec tan में साइन कॉस में, यहाँ 1 की जगह आप रख दोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। सेम ही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है बिल्कुल। डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ये एज इट इज रहने दो। यहाँ देखो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा एंड सेकेंड यहाँ पर आपकी नेक्स्ट टर्म जो है sec थीटा आपको दिया हुआ है sec थीटा, यहाँ पर हमने 1 की जगह क्या रखा है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पर देखो, अब हमारे कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, ठीक है, ये वाली टर्म बाहर आ गई तो प्लस यहाँ वन बचा, और यहां से ये टर्म आपकी बाहर आ गई तो ये बचा, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। अब फिर से यहाँ पर सेक की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लेंगे, तो अब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मुझे तो कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ आपने वहां पर लास्ट में 1 था, यहाँ पहले है, और टर्म्स जो है आपकी उसमें माइनस कॉमन आया था, इसमें प्लस कॉमन आया, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है प्रूव करना है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है वो है साइन कॉस के फॉर्म में, राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो है सेक और टेन के फॉर्म में। तो इस टाइप के पैटर्न में मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कर दिया डिवाइड। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया सेक थीटा। अब यहाँ देखो क्या हम फिर से उसी पैटर्न पे आ गए, वही पैटर्न आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, मैंने इसको यहां और इसको यहां लिख दिया, और नीचे है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, या फिर से हम उसी पैटर्न पे आ गए। अब फिर हमें पता है कि अब इसके आगे क्या करना है, तो आप उसी को करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है ना, ये याद है ना आइडेंटिटी, ये जो मैं रखे जा रही हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मेरी आइडेंटिटी है, इसी का यूज कर रहे हैं हम। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ गया आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, क्लियर। अब यहां से देखो फिर से अब क्या कॉमन आएगा, मैं एक ही स्टेप में लिख देती हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपका कॉमन कौन सी टर्म आएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहां से देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहां देखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस सेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो देखो सेक थीटा के आगे माइनस का साइन है, 1 प्लस है, टेन थीटा प्लस है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब राइट हैंड साइड में सेक थीटा, अब देखो इसी में ना थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे रहा है, क्वेश्चन वही है सेम है ना, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए हैं 3-4 तो सारे उसी पैटर्न पे है,
बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो प्रूव करने के लिए दे रहा है तो 1/sec θ माइनस tan θ दे रहा है। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पर आप क्या करो कि sec θ माइनस tan θ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रैशनलाइजेशन जो हम करते थे ना, तो अब सेम टर्म से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये आपकी आइडेंटिटी में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, क्लियर, बस एक स्टेप आगे आपने और करना है, खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए सब सेम ही टाइप के थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है cot थीटा प्लस cosec थीटा -1 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस cosec थीटा +1। ठीक है, ये प्रूव करना है 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। चलो भाई बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। कर रखा है हमने सेम पैटर्न पे, यहाँ पर cosec और cot आ गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में tan और sec था, सेम वही पैटर्न है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अप्लाई किया था हमने, सॉल्व किया है ना। उसमें आपके बुक में हिंट भी गिवन है एनसीईआरटी में। तो आप यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके चलेंगे, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 की जगह अब आपने क्या लिखना है, क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे। डिवीजन में आपका cot थीटा प्लस माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा +1 एज इट इज रहेगा। क्यों लगाया, ये आइडेंटिटी है हमारी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो जस्ट लाइक आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला cosec थीटा प्लस cot थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ सामने वाली टर्म जो है एज इट इज लिख दो। अब आपने यहाँ कॉमन निकाल लेना है, तो नीचे वाली टर्म आपकी कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने cosec थीटा प्लस cot थीटा कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर cosec थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर cot थीटा माइनस cosec थीटा +1। तो यहां से देखो माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा +1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट का कैंसिल कर दूं, कंफ्यूज तो नहीं होगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा। बट राइट हैंड साइड में क्या यही प्रूव करना है, नहीं, हमें करना है 1 + cos थीटा बाई sin थीटा। तो cosec थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, हमने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और ये हमारा 3 नंबर हमारे पॉकेट में। ठीक है, तो ये तो हमने 3 नंबर गेन कर लिया, वेरी गुड। चलो ये 2000 कब आया है ये क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं। अब जिस स्पीड पे मैं अब बनाना चालू कर रही हूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसको वैसे ही, बस आप अपना रजिस्टर और पेन निकालो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आप क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व करके दिखा दो। दैट मीन्स कि आपकी स्पीड बढ़ गई, और 10th क्लास में जो आपका क्वेश्चन छूटने वाला प्रॉब्लम है वो भी साथ के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5। 1 +
कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। क्लियर? अब ये हमें प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन क्या पिछले पैटर्न वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है? तो ये क्या पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है? नहीं, प्रूफ राइट हैंड साइड में आपको ओनली 2 ही दिखाई दे रहा है। तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, कर दिया। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो फटाफट, तो ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए। अगर आप मेरे से ज्यादा अच्छे स्पीड में सही क्वेश्चन बना लोगे तो आप विनर हो, ठीक है? चले, अब यहां देखो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, यहां पर एलसीएम लोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट? अब यहां से क्या आएगा देखो, अब क्या करें, अब क्या करें? तो आप देखो फिर से, साइन ए प्लस कॉस ए, यहां -1, साइन ए प्लस कॉस ए, यहां +1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, राइट? अब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है? अब यहां से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, वेरी गुड, ये भी हमारे पॉकेट के अंदर, ठीक है? तो अब देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में आपका लास्ट पैटर्न नहीं चल रहा था, पैटर्न डिफरेंट हो गया। आपने सारे कॉट कोसेक टेन सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखते हैं, कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, टेन ए इक्वल होता है साइन ए बाई कॉस ए, सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है? सेक कॉस का रिवर्स होता है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, कॉट कॉस बाई साइन हो जाता है, टेन साइन बाई कॉस हो जाता है। क्लियर? बस उसको फिट करना है, फिर से आइडेंटिटी लगानी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक? बट इसमें आपने मिस्टेक अगर साइन का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में या कैंसिलेशन में करोगे तो फिर तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसको आपको अच्छे से करना है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये देखो, ये क्वेश्चन, अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2023 और 24 दोनों कंटिन्यूअसली आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या करें भाई, इसमें राइट हैंड साइड में कॉट प्लस टेन डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ कॉस को हम 1 अपॉन साइन ए लिख लेते हैं, कॉसेक ए को माइनस साइन ए, ठीक है? यहाँ पर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, माइनस कॉस ए, ओके लिख लिया। अब क्या करें, अब फिर से एलसीएम लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी, इसमें मत गलत कर देना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? राइट, तो 1 माइनस साइन कॉस हो जाता है, 1 माइनस कॉस साइन हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इनटू ये हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए।
अब cos कैंसिल, साइन ए कैंसिल, आपका न्यूमरेटर में आ गया साइन ए कॉस ए। अब क्या आ गया मेरा राइट हैंड साइड, नहीं आया। तो अब कैसे सॉल्व करें? अब साइन ए कॉस ए को कॉट प्लस टेन में कैसे कन्वर्ट करें? तो अब इस क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और देखना है क्या दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तब भी लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए, इसको क्या लिखेंगे? कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्या होगा? साइन ए कॉस ए, एलसीएम लिया ऊपर गया, ठीक है, चल भाई ऊपर आ जा, साइन ए कॉस ए ऊपर आ गया, जंप मार ली इसने। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्रॉस, साइन ए कॉस है, यहाँ साइन है तो कॉस इधर, इधर कॉस है तो साइन इधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो ये मेरा आ गया साइन ए कॉस ए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरी? साइन ए कॉस ए। राइट हैंड साइड, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? साइन ए कॉस ए। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। 2023-24 कंटिन्यूअसली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो 2 प्रूफ करना है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है। अरे भाई यहाँ पर तो बिल्कुल राइट हैंड साइड में 0 ही लेके आ जाना है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ तो बड़ा अजीब अजीब दिख रहा है, पावर 4 पावर 6 कैसे करें? तो यहाँ देखो 2 साइन की पावर 6, बीच में कौन सा साइन है? साइन और कॉस के बीच में प्लस का साइन है। तो क्या आपको ए स्क्वायर, इस साइन की पावर 6 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, दोनों तरीका है। कौन सा लिखे? यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्या लिखे? क्यों? यहां पर साइन देखो प्लस का लगा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको मैं लगाऊंगी तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी किसकी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसलिए हम इसको अप्लाई करेंगे। राइट, तो अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। राइट, ये लिख लिया। ओके, माइनस 3, इसको भी करें क्या कुछ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चल भाई, बख्श दिया तुझे, ठीक है, छोड़ दिया। अब यहां पर आइडेंटिटी क्या याद है? भूल गए, भूल गए तो गया, क्वेश्चन गया। ठीक है, तो अब क्या करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी में यहां लिख देती हूं, आप एक बार देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारी आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पर ए की प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा है, बी की प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो पहली टर्म मेरी आती ए प्लस बी, तो मेरा पहला ब्रैकेट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म ए है तो इसका स्क्वायर। राइट, माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए ये बी, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। राइट, लिख लिया। ओके, माइनस 3, नेक्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 2, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या है? 1, ये तो गया, उड़ गया ये। अब यहां से देखो, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा, इसको ओपन कर दो, माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1।
यहां से भी ओपन कर दो, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहां से 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा पढ़ चुके हो कि लाइक टर्म्स ऐड एंड सब्सट्रैक्ट होती है। तो 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, राइट। अब उसके बाद 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो एज इट इज लिखना है, एंड प्लस 1 एक और है। अब इसको क्या करें भाई, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सब प्लस में आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर है प्लस 1। अब बाहर तो माइनस है, अब इसको क्या करें, इसको क्या करें भाई, ये तो 4 4 दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, क्या ये आइडेंटिटी में फिट हो रहा है? यस बिल्कुल हो रहा है। अब जो मैंने पहले नहीं किया था इसको स्क्वायर का स्क्वायर, बट ये अब यहां पर अप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी में फिट होगा। तो अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की प्लेस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की प्लेस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 1 बाहर। और देखो इसके बाहर माइनस का साइन, इसको भूल ना जाना, भूल ना जाना, भूल ना जाना, यही आप लोग गलती कर देते हो, भूल जाते हो। तो माइनस बोला, अरे यार मैं इतनी देर से तो यहाँ तक साथ आया था, अब मुझे क्यों भूल गए? आप भूल गए तो टीचर नंबर देना भूल जाएगी, और यहाँ आपका जो प्रूव करना है वो प्रूव होगा नहीं। तो ये माइनस साइन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और ये माइनस केवल इसी ब्रैकेट के लिए है, बस इसी के बाहर। इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस साइन यहाँ प्लस 1, तो ये a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया 0, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, ये बिल्कुल पहले के क्वेश्चन से डिफरेंट था। तो यहां पर मैंने क्या करा कि इसको स्क्वायर का क्यूब लिखा, स्क्वायर का क्यूब लिखा, एक्सपोनेंट रूल पढ़ते आ रहे हैं, कर दिया। अब बीच में प्लस का साइन है तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा ली, और यहां पर इसको कुछ भी नहीं किया, इसको करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी फिट नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज रखा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब मैंने सॉल्व किया, तो जब आइडेंटिटी मैंने इसमें अप्लाई करी तो ये वाला तो गायब हो गया, बचा सेकंड वाला ब्रैकेट। सेकंड वाले ब्रैकेट में अब इसको ओपन कर देंगे, बाहर 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी टर्म में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इधर वाली टर्म है इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन गिवन है, उसको भी ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब मेरा जो आया ये माइनस साइन के अंदर ये 3 टर्म आ गई, और ये प्लस 1, ये भी मेरा फिर से आइडेंटिटी में आ गया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में फिट हो गया। ये मैंने फिट कर दिया, जो काम हमने यहाँ नहीं किया था अब वो हमने यहाँ पर किया। अब इसके बाद ये जब आइडेंटिटी में फिट हो गया, बाहर माइनस का साइन था तो ये माइनस 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 0, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलो ठीक है, ये कब आया हुआ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कब आया है? ये आया है 2024 में, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन देखो, इसमें आपको प्रूव करना है सेम जैसे पहले कर रहे थे, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब बताओ
इसमें क्या करें, फिर वही आ रही है ना लेफ्ट हैंड साइड जब आप लोगे। अब आप ही मुझे बताओगे कि मैडम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, लगेगी बिल्कुल लगेगी। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, अच्छा देखो गलती मत करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, सेकेंड फर्स्ट यहां प्लस है तो यहां प्लस रहता है, और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट वाला माइनस सेकेंड वाला प्लस हो जाता है, ठीक। और अगर सेम मैं बोलूं कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख के दिखाओ तो इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आ जाता है और सेकेंड ब्रैकेट में सारा प्लस हो जाता है, टर्म्स वही होती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी आ गया तो प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तो हटा, उड़ गया, ये तो हो गया 1, है ना, हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। चलो जी यहाँ तक तो हम आ गए, अब क्या करें, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, प्रूव तो ये करना है, क्या करें इस, क्या हमें आइडेंटिटी लगानी है, बिल्कुल आइडेंटिटी में हमें फिट करने की कोशिश करनी है। क्या करें कि आइडेंटिटी लग जाए, और कौन सी आइडेंटिटी लगती है इसमें हमेशा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट के अंदर वाला 1 आ जाता है तो पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही रहता है। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का करना है, जब आइडेंटिटी में लगाना है तो क्या हम इसको लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा ना, ए माइनस बी कर दोगे तब तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। तो इसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा, तब तो ये पूरी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो जब मैंने ऐड किया है तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना आए, तो चलो मैंने प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, और जो ये टर्म आपके साथ है इसको लिख दो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये मेरी आइडेंटिटी फिट हो रही है यहां से यहां तक, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ माइनस लगा देती तब तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाता, तो कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए हमने ये किया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 आइडेंटिटी हमें ये गया उड़ गया, तो मेरा 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, ठीक है। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ा ही इजी है, 2023 जो बच्चा, अब ये मेरा इतना क्वेश्चन मैंने रिपीटेशन में करवाया वही क्वेश्चन उसी टाइप के रिपीट हो रहा है, ये तो आपसे सेकंड्स में बन जाएगा। तो यहाँ देखो 1 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है आपका 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये है 2023 का क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलशियम ले लो, ठीक है, यहाँ भी एलशियम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा ये साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा
कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो फिर आप अटक गए कि अब भाई ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये आया, राइट हैंड साइड भी ये है, तो फिर ये वैसे ही पहले वाला क्वेश्चन है। पहले क्या दिया था, ये कॉसेक माइनस कॉस, है ना, इस टाइप से था। तो अब टेन माइनस साइन, तो अब इसी को इस फॉर्म में, ये कॉसेक माइनस साइन हो गया और ये सेक माइनस कॉस। आपको पहले जो ये क्वेश्चन दिया था तो वो इसी फॉर्म में दिया हुआ था। अब इसने उसी कॉस सेक को 1/cos लिख दिया और कॉसेक को 1/sin लिख दिया। क्वेश्चन वही है, सेम। ठीक है, तो अब फिर से अब आप 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको आप कर लोगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो चले देखें फिर अब क्या होगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा जंप मार देगा ऊपर, एल्शियम लोगे तो ये जंप मार लिया। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी से ये हो गया 1, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो फ्री 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 का नंबर है ना, 3 नंबर फ्री का, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी फ्री वाला नंबर आ गया। अरे बाबा, देखो 2023 का क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इसको प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो मेरे को सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा। ये तो इतना इजी है कि आप बना लोगे। तो यहाँ पर फिर से एल्शियम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल, 2 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा राइट हैंड साइड। आगे मजा आ गया करने में, कुछ था क्या दम इसमें, कोई दम नहीं था। ठीक है, तो बड़ा मजेदार 3 नंबर का फ्री 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 नंबर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो आज तो मैंने 10 ही क्वेश्चन कराया, अब तो आप लोग भी थक गए होंगे। ठीक है, तो अभी और भी है 3 मार्कर के क्वेश्चन 2023-24 के, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।